नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दिल्ली तक पर। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। आपको बता दें कि अगर आपके बच्चे दिल्ली में प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और वो स्कूल से घर और घर से स्कूल प्राइवेट कैब से आते जाते हैं, तो ये खबर सुनना और जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 अगस्त को आपके बच्चों की प्राइवेट स्कूल कैब लेने के लिए नहीं आएगी। यानी कि आपको ही अपने बच्चे को स्कूल तक ड्रॉप करना होगा और पिक भी खुद ही करना होगा, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल कैब यूनियन है उन्होंने 1 अगस्त को यानी कि सोमवार को हड़ताल का ऐलान कर दिया है। क्यों हड़ताल कर रहे हैं, क्या है वजह, क्या है मांग इस यूनियन की सरकार से, वो तमाम चीजें आपको बताते हैं। तो 1 अगस्त को स्कूल कैब संचालकों की यूनियन करेंगे सांकेतिक हड़ताल। स्कूल ट्रांसपोर्ट एकता यूनियन के बैनर तले स्कूल कैब संचालक हड़ताल करेंगे। परिवहन विभाग के नए नियम और ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटे जा रहे चालान से कैब संचालकों की यूनियन परेशान है। सरकार का आदेश है कि प्राइवेट कैब को कमर्शियल कैब के तौर पर रजिस्टर किया जाए। सरकार से स्कूल कैब संचालकों की यूनियन मांग कर रही है कि प्राइवेट कैब को कमर्शियल कैब के तौर पर रजिस्टर करने के लिए 6 महीने का समय दिया जाए। सरकार कैब संचालकों की यूनियन से बात करे, ये भी मांग की गई है कैब संचालकों की यूनियन ने। तो स्कूल ट्रांसपोर्ट एकता यूनियन के बैनर तले 1 अगस्त को सांकेतिक हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। यूनियन का कहना है कि सरकार जो है वो ये चाहती है कि जो प्राइवेट कैब्स हैं उन्हें कमर्शियल कैब में रजिस्टर कराया जाए, लेकिन जो यूनियन है उनका कहना है कि उसके लिए 6 महीने का कम से कम समय उन्हें दिया जाए। इसके अलावा जो यूनियन है उनका ये भी कहना है कि बहुत सारी प्राइवेट कैब्स जो हैं वो जब्त की जा रही हैं, उनके बड़े बड़े चालान काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको आर्थिक नुकसान हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। उनका ये भी कहना है कि कोविड के वक्त पर काफ़ी वक्त तक उनकी कैब्स जो हैं वो घर पर खड़ी रही, इसकी वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ। और अब जब स्कूल खुले तो उसके बाद फिर गर्मियों की छुट्टी आ गई, तब भी उनकी कैब जो है घर पर रही। और जब स्कूल खुले 1 जुलाई से, तो सरकार की तरफ से कहा गया कि जो प्राइवेट कैब्स हैं उन्हें कमर्शियल कैब्स में रजिस्टर कराया जाए। क्या कुछ कहना है स्कूल ट्रांसपोर्ट एकता यूनियन के अध्यक्ष रामचंद्र का, सुनिए। नमस्कार जी, हम दिल्ली के स्कूलों में स्कूल कैब चलाते हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। एक कोविड के बाद में जब स्कूल खुले, अब छुट्टियों के बाद स्कूल खुले, स्कूल खुलते ही 15 दिन हो गए, ट्रैफिक पुलिस ने और परिवहन विभाग की इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने हमारे खिलाफ एक अभियान छेड़ रखा है। आज हम गए थे, वहाँ पता किया तो उन्होंने कहा कि आपकी एक कैब में आग लगी थी, जिसकी वजह से ये अभियान चल रहा है। 15 दिन से हमारी कैबों को रोड पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा। जो भी गाड़ी आ रही है उसको उठा के बंद कर दें। कभी ये हवाला दें कि आप प्राइवेट कैब चला रहे हो। प्राइवेट कैब तो सरकार की नाकामी की वजह से चली, क्योंकि 5 साल तक हमें नई कैब खरीदने को नहीं मिली। अब ये चाहते हैं कि चुटकी बजाए इतनी देर में ये कमर्शियल हो जाए। हालांकि कमर्शियल की प्रक्रिया के सरकार ने आदेश तो दिए है कि इसकी प्रक्रिया शुरू कर दो, लेकिन परिवहन विभाग ने वो प्रक्रिया शुरू नहीं की है। उससे पहले ही हमारे खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया। हमारी कैबों को पकड़ते हैं, जब्त करते हैं और उनको बंद कर देते हैं, जिसके 20,000 25,000 इतने महंगे महंगे हमारे चालान होते हैं। पहले ही कोविड की वजह से हम 2 साल तक बिल्कुल पूरी तरह से बेरोजगार बैठे रहे। अभी कहीं से पैसे पूसे लेकर गाड़ियां चालू करी थी मुश्किल से, क्योंकि कोविड के दौरान हमारी गाड़ियों के सिलेंसर चोरी, टायर चोरी और शीशे तोड़ दिए गए। ऐसी हालत में हमारी गाड़ी चली गई थी। अब बड़ी मुश्किल से वो पैसे पूसे लेकर गाड़ी चालू करी है। ऐसे में फिर परिवहन विभाग ने और ट्रैफिक पुलिस ने हमारे खिलाफ अभियान छेड़ दिया। इसके कारण हम 1 अगस्त 2022 से हड़ताल पर जा रहे हैं। 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल है। 5 बजे हमारी यूनियन की कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसके बावजूद बताएंगे ये हड़ताल आगे बढ़ेगी कि नहीं। अगर सरकार ने हमारे साथ हमारे से बात नहीं करी, संगठन से बात नहीं करी, नई पॉलिसी जो लेकर आ रही उसके बारे में, और जो ये अभियान चल रहा है इस पर रोक नहीं लगाई, तो हम मजबूरन अनिश्चित काल की तरफ ये हड़ताल ले जाएंगे, क्योंकि हमारी जेब खालियां है, हम इतना पैसा नहीं दे सकते। और जिस आग लगने का वाला दे रही डीटीसी की 5 से 6 गाड़ियों में चलती चलती हो आग लगी। कितनी गाड़ियों के खिलाफ सरकार ने अभियान छेड़ा। एक तबके को जो पहले ही कुचला हुआ उसको टारगेट करने लग रहे हो।
ये बड़ी मुश्किल से हमने रोजगार बनाया था। सरकार का काम रोजगार भी देना, लेकिन वो अपना काम ना करके जो हमने रोजगार बनाया था दिल्ली सरकार उसको भी हमारे को छीन लेना चाहती है। कुछ प्राइवेट कंपनियां भी ऐसी हैं जो घूम रही, हमें संख्या है कि सरकार इनकी आड़ में उन कंपनियों को स्थापित करना चाहती है, जैसे एग्रीगेट्स कंपनियां, उनको इस कैब के रोजगार में वो लेना चाहती है। ऐसे हमारे पास कहीं से बातें हमारे कानों तक पहुंची है, इसलिए भी ये कैब चालकों के साथ अभियान है, नहीं तो ये पूरी तरह से अनलीगल है। जहां इतने लंबे समय तक प्राइवेट कैब चलती आई है और चल रही है, अब भी जब तक इनकी प्रक्रिया शुरू नहीं होती इनको समय दिया जाना चाहिए। और ये चलान चलून करके ना हमारा बहुत भारी नुकसान कर दिया सरकार ने, हमारी जेब में पैसा बिल्कुल नहीं। कम से कम 6 महीने का हमें समय दिया जाए कि हम प्राइवेट कैब को कमर्शियल में तब्दील कर ले, या जो भी पॉलिसी लेकर आ रही है उसके साथ बैठकर हमारे साथ बात करें। क्योंकि हमारी जो ये कैब है हम सिर्फ स्कूल में चला सकते हैं, ऐसी व्यवस्था नहीं करते, ये मजबूरन हमें प्राइवेट लेकर आनी पड़ी, हमारे जेब अलाउड नहीं कर रही, हमारा खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। हम सुबह स्कूल गए वहां बैठ जाते हैं, उसके बावजूद घर वापिस आते हैं, क्योंकि इस कैब को कहीं भी आप यूज नहीं कर सकते। हमारी सरकार से विनती है कि हमें और भी किसी काम में चलाने के लिए इन कैबों को अनुमति भी दी जानी चाहिए। जब जाकर ये गाड़ियां बढ़ेंगी ना, तो मजबूरन जब खर्चा ही नहीं चलेगा तो कैसे कमर्शियल गाड़ियां लेकर आए। इंश्योरेंस के रेट हाई कर दिया, इंश्योरेंस जबकि स्कूल की बसों को स्कूल की होने पे कुछ राहत है, स्कूल के वाहन के ऊपर राहत है, हमारे से पूरी वसूली जाती है। हमारे वाहन भी तो स्कूल के वाहन है, हमारे से वैसा क्यों वसूल, उसको टैक्स में भी राहत है लेकिन हमें नहीं, वो सब राहत दी जाती। ये भेदभाव की पॉलिसी है, हम इसका विरोध करते हैं। जब तक सरकार इस अभियान को वापिस नहीं लेगी और यूनियन से बात नहीं करेगी, ये हड़ताल जारी रहेगी। स्कूल कैब संचालकों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है और इसके बाद आपको बता दें कई प्राइवेट स्कूल्स ने नोटिस जारी किया है, बच्चों के पेरेंट्स को बताया है कि आप 1 अगस्त को अपने बच्चे को खुद ड्रॉप करें और पिक करें। कई जगहों पर छोटे बच्चों के लिए स्कूल बंद करने की बात भी सामने आ रही है और जिन बच्चों के टेस्ट हैं उन टेस्ट को रीशेड्यूल करने की खबर भी मिल रही है। ऐसे में अगर 1 अगस्त को आप ये सोच रहे हैं कि आपके बच्चे को लेने के लिए स्कूल की प्राइवेट कैब आएगी, तो हो सकता है कि आपको निराशा हो, इसलिए आप पहले से तैयार रहें कि अगर कैब ना आए तो आपको अपने बच्चे को खुद ही स्कूल ड्रॉप करना होगा। दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।